जय सिया राम। सच बोलने में हिचके नहीं। डॉक्टर श्री विनय कुमार जी। हम में से कई लोग सदा असत्य बोलते रहते हैं। इसके पीछे मूल कारण एक प्रकार का भय होता है जो हमारे मन में घर किया हुआ होता है। सच बोलने में हम डरते हैं। घर में, ऑफिस में, रास्ते में, डॉक्टर के यहाँ अक्सर हम झूठ बोल जाते हैं तथा ऐसा करके हम मन ही मन प्रसन्न भी होते हैं। ऐसा लगता है कि झूठ बोलकर मैंने अपना भारी बोझ हल्का कर लिया। अक्सर झूठ बोलने में मज़ा आता है और कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि झूठ बोलकर मैंने बहुत सारा मैदान मार लिया। लेकिन सच पूछा जाए तो यह हमारा भारी भ्रम है। अक्सर हम सब भ्रम में जीते हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, यह सब जानते ही नहीं। जीवन बोझ बन गया है जिसे लेकर हम इसे ढोने के लिए मजबूर हैं। जीवन में सुख शांति के सोपान कहाँ और किस जगह है, इसकी भी जानकारी हमें नहीं होती। आज हमारा जीवन पाश्चात्य संस्कृति से पूरी तरह प्रभावित है। हम एन केन प्रकारेण अधिक से अधिक पद, प्रतिष्ठा, धन दौलत पाने की प्रत्याशा में जी रहे हैं। सुख शांति का मार्ग कहाँ है तथा कौन सा है, इसे जानने की फुर्सत भी नहीं। केवल झूठ का सहारा लेकर मिथ्या आडंबर के साथ जिए जा रहे हैं। हमें पाप पुण्य की भी जानकारी नहीं है। पढ़ लिखकर ऊंची ऊंची डिग्री प्राप्त कर लेने के बाद भी मानवता की सेवा करना नहीं आता। यह भी पता नहीं कि मनुष्य के कौन कौन से कर्तव्य हैं। सवाल जितना आसान है उसका उत्तर खोजना उतना ही कठिन है। हम अपनी धर्म और संस्कृति को भी भुला बैठे हैं। धर्म कहता है सदा सच बोलो, झूठ का सहारा मत लो, क्योंकि झूठ का सहारा सदैव कायर लोग लिया करते हैं। जो कमजोर और कामचोर होता है वही झूठ बोलता है। जिसे अपने निर्णय या अपने आत्मविश्वास पर भरोसा नहीं, वह सदैव दूसरों के भरोसे जिएगा और झूठ बोलने में ही अपनी भलाई समझेगा। वस्तुतः यह एक प्रकार का चारित्रिक अधपतन है जिसके संदर्भ में हमें सोचना तथा विचार करना चाहिए कि हमारे क्या कर्तव्य हैं। हम सच बोल क्यों नहीं सकते? हम भीतर से क्यों कमज़ोर बन बैठे हैं? हम किससे इतना भय खाते हैं? कौन सी असफलता हमारे दौरी चली आ रही है? झूठ बोलने के वक्त हमें सोचना विचार करना चाहिए कि हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं। जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे। मन में जब यह भाव जगेगा तब सच बातें स्वयं में निकलने लगेंगे। हमारे भीतर का डर या भय कपूर के भांति शीघ्र उड़ जाएगा। सच के धरातल पर कहीं गई बात न केवल टिकाऊ होती है बल्कि हमारे मन, शरीर तथा आत्मा को स्वस्थ, पवित्र और मजबूत बनाती है। फलतः मानसिक स्वच्छता फैलने लगेगी। हम अपने जीवन से भय नामक शत्रु को सदा के लिए निष्कासित कर डालेंगे। सच बोलने से मित्रों या पड़ोसियों का विश्वास सदैव बना रहता है और हमारे सारे काम निर्विघ्न संपन्न होते जाते हैं। ऐसे में जीवन का सही तरीके से विकास संभव हो सकेगा तथा हमारी चारित्रिक तथा मानसिक शक्ति का परिष्कार होगा। तभी यह शरीर मानव जाति के लिए प्रेरणा का काम करने वाला बनेगा। यह नियम है कि जो मनुष्य जिस गुण को श्रद्धा के साथ अपनाता है उसका स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। यदि हम जीवन में श्रद्धा एवं पूरी निष्ठा के साथ सच बोलने का अभ्यास बना ले तो कुछ ही समय में निश्चित ही हम में सत्य की प्रतिष्ठा हो जाएगी। इस सत्य से ही विजय होती है। मिथ्यावादी सदा ही पराजय को प्राप्त होता है। सत्यमेव जयति नानुताम। अतः सत्यम ब्रूयात प्रिय ब्रूयात के सिद्धांत को निर्भयता के साथ अपनाना चाहिए। जय सिया राम।